हवाओं का जोर था। गीदड़ जंगलों में बोल रहे थे। दूर से आती उनकी आवाज एक खौफ पैदा कर रही थी। राहुल अपने गांव से साइकिल चलाता हुआ जमींदार की हवेली जा रहा था। बेचारा बहुत परेशान था। शाम का वक्त था जब राहुल गीता को कहकर निकला था कि आज तुम दुआ करना कि जमींदार मुझे पैसे दे दे ताकि मैं तेरा शहर जाकर इलाज करवाऊं। भले कुछ भी हो, मैं तुझे यूं तड़पता किलसता हुआ नहीं देख सकता। राहुल गीता से बेपनाह मोहब्बत करता था। गीता के फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन था। उसे मुसलसल खांसी रहती थी और इसी के चलते शायद उसे कोई ऐसा मर्ज लाहक हो गया था जिसका इलाज गांव के डॉक्टर के पास ना था। और उसने कहा था कि इसका इलाज शहर के बड़े अस्पताल से होगा और तुम कम से कम भी तो 50,000 रुपये का इंतज़ाम करो और इसे शहर ले जाओ। इसीलिए राहुल आज गीता की नासाज तबीयत देखकर हिम्मत पकड़ता है और ज़मींदार के यहाँ जाने का सोचता है। राहुल बहुत मेहनतकश किसान था और आजकल उसके खेत में कुछ खास फसल ना हुई थी, इसलिए उसे ये उधार लेना पड़ रहा था। गीता की बीमारी पर बहुत खर्चा हो जाता था, लिहाजा उसको सिवाय ज़मींदार के कोई दूसरा रास्ता नज़र ही ना आया। वो रास्ते पर इन्हीं गहरी सोचों में चलता हुआ जा रहा था कि अचानक उसकी साइकिल किसी चीज़ से टकराई और साइकिल एकदम से लुढ़कती हुई साइड में जा गिरी। वो अपना बैलेंस बरकरार न रख सका। वो था ही इतनी गहरी सोचों में गुम। बादल आसमान पर उमड़ आए थे। बहुत गहरी तारीकी छाने लगी थी। ये गहरे सुरमई बादल थे। शाम का वक्त और खटाटोप आसमान पर छाया हुआ अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। वो बेचारा अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठा। खेतों से आती दूर आवाज जंगलों से आती दूर आवाज गीदड़ की उसके दिल में जरा भी खौफ पैदा नहीं कर रही थी कि अचानक उसे किसी की एकदम हंसी की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? कौन है? जवाब ना आया था। शायद उसका वहम था। जैसे ही वो साइकिल को चेक करता है कि किस चीज से टकराया हूं, तो उसे एक चमकती हुई पासेब नजर आई। खासी मोटी पासेब जिसमें घुंघरू चा बचा लगे थे। लगता है सोने की है। किसकी होगी भला? हमारे गांव में तो कोई ऐसी औरत नहीं जो इतना मोटा और कीमती सोना पहनती हो। उसने बिना कुछ सोचे अपनी जेब में वो पासेब रख ली थी और फिर अगले ही लम्हे साइकिल पर बैठ के जमींदार की हवेली जाने लगा। हवा में खासी तेजी आ गई थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि हवा मामूल से तेज चल रही है। चलते चलते वो ख्यालों में गुम जमींदार की हवेली पहुंच ही गया था। सूरज ढल चुका था। आसमान पर तारे भी नजर आने लगे थे और वो जमींदार की हवेली के बाहर खड़ा था। जमींदार की हवेली के बाहर एक चौकीदार था। क्या हुआ? तू इस वक्त कैसे आ गया राहुल? सब खैरियत तो है? हाँ, क्या जमींदार घर पर मिलेगा? अरे वो आज ही तो शहर से लौटा है, आराम कर रहा है। क्या हुआ? कोई काम था? नहीं, बस तुझे तो पता है गीता कितनी बीमार रहती है। हाँ, जानता हूँ मैं। उसी के लिए मैं जमींदार के पास उधार लेने आया था। अच्छा, तो तू कुछ देर बैठ। अभी उसको शाम ढलने से पहले ही तो वो आया है। जब उसके खाने का वक्त होगा मैं तुझे बता दूंगा। कब खाना खाता है वो? यही कोई 9-10 बजे के करीब उठेगा वो। उसके लिए आज बहुत स्पेशल मछली तैयार हो रही है जिसे वो शहर से ही लेकर आया था। अच्छा, तू कुछ खाएगा? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बस तो तू भी मेरे साथ यहाँ बैठ जा और जब जमींदार आएगा नीचे तो हमें पता चल जाएगा
और फिर तुझे मैं थोड़ी देर बाद भेज दूंगा। वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। चौकीदार खासा परेशान था। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? यार बस मैं क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है, बता तो सही क्या बात है। फिर से वो खामोश हो गया था। थोड़ी ही देर न गुजरी थी कि अचानक जंगलों से एक अजीब सी आवाज आई। चौकीदार डर गया। क्या हुआ राहुल, सब खैर तो है? तू खैरियत से आया है ना यहाँ तक? रास्ते में कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? नहीं, कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं हुई चंदू चौकीदार का नाम था, चंदर, लेकिन उसको राहुल चंदू ही कहता था। वो जमींदार के यहाँ महीने में 2 से 3 चक्कर लगाता था, इसलिए दोनों में बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। बस मैं क्या बताऊं, कुछ अजीब अजीब सी घटना घट रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ जंगलों में आसपास कोई चीज आ गई है जो शायद डराती है। ये तू कैसे कह सकता है? बस ऐसा ही कुछ हो रहा है। तुझे तो पता है ना अपने जमींदार की आदत, उसको पीने पिलाने का शौक है, तो वो मुझे ही कहता है कि बात अंदर भी ना जाए, और मैं उसका खास, तुझे पता है चौकीदार हूँ, तो वो मुझसे ही कहता है। तो मैं उसके लिए गांव से बाहर जो भट्टी है ना शराब खाने की, वहां से उसके लिए हर दूसरे दिन शराब लेकर आता हूँ। लेकिन पिछले दिनों जब मैं शराब लेकर वापस आ रहा था तो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? यही कि एकदम मेरी साइकिल एकदम किसी चीज से टकराई और मैं गिर गया। एकदम राहुल चौंका। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? जब मैं उठा मैंने आसपास देखा तो कोई गड्ढा भी ना था, लेकिन मेरी नजर एक पाजेब पर पड़ी थी। वो पाजेब खासी मोटी थी, चमक रही थी। तो फिर बस जब से ही कुछ अजीब अजीब हो रहा है। कहाँ है वो पाजेब? ये रही मेरे पास। तो मकसद में समझा नहीं। बात कुछ ऐसी है, मेरी बीवी तुझे पता है इन दौरान अमल से है, और वो मैं यहाँ रात को ड्यूटी करता हूँ, तो मुझे बताती है कि 1 हफ्ता हो गया मुसलसल दरवाजे को आधी रात में कोई लड़की बजाती है और कहती है, चंदू मेरी पाजेब लौटा दे वरना मैं तेरा बच्चा ले जाऊंगी। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं उसकी पाजेब कैसे लौटाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी बीवी मुसलसल डरी पड़ी है, एक आध दिन में उसको भी रहमत हो जाएगी, और अगर वो सच में मेरा बच्चा ले गई तो। बहुत फिक्रमंद था। राहुल बोला, तुझे एक बात बताऊं? हाँ बोल। ये देख, उसने भी अपनी जेब में हाथ डाला और एक और पाजेब निकाली। ऐसी पाजेब है क्या वो? चौकीदार की आंखें फैल गई थीं। चेहरे पर गहरा सन्नाटा आ गया था। वो एकदम खड़ा हुआ। हाँ, ऐसी ही पाजेब है। देख मैं तुझे रुक अभी दिखाता हूँ। वो आगे बढ़ा। अपनी साइकिल में जो उसने जेबें बना रखी थी कपड़े से, वहां से वो पाजेब निकाली। यार ये देख, ये रही वो पाजेब। मैंने सोचा था जमींदार से छुट्टी लूंगा और शहर जाकर इसको बेच आऊंगा, लेकिन मैं इसको घर में भी नहीं दे सकता। ऐसा ना हो कि मेरी बीवी आसपास भांडा फोड़ दे और फिर मैं पकड़ा जाऊं। हाँ ये बात तो है, लेकिन इस पाजेब से उस औरत का क्या ताल्लुक है? यही बात तो डरा रही है कि आखिर को ये सब क्या हो रहा है। अच्छा चल तो फिर मैं भी देखता हूँ कि क्या होता है। नहीं, तेरी बीवी तो वैसे भी बीमार है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होता, ऊपर वाला सबके साथ है। थोड़ी ही देर ये सब बातें चल रही थीं। वो एकदम खामोश हो गए। चाय आ गई थी, ये ले चाय पी। जमींदार उठ गया है, हो सकता है तेरा भी काम हो जाए। बस घंटे 2 घंटे की बात है, फिर लौट जाइयो। वो दोनों हस्बे मामूल खामोश हो गए। चौकीदार चारपाई पर लंबी तान कर लेट गया था। आसमान पर एकदम बादल गरजा और चौकीदार उठ बैठा। चला अंदर चलते हैं,
छोटी सी जगह है, तू भी मेरे साथ वहाँ बैठ जा। ये हवेली के साथ मुंसलिक एक कमरा था जिसमें चौकीदार रहते थे। फिलहाल तो सब अपने कामों में मसरूफ थे, इसलिए चौकीदार राहुल को लेके अंदर उस कमरे में आ गया। देख, मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ, अगर तेरे भी घर में कोई औरत आए तो फिर इस मसले का हल हमें पंडित ही देगा। याद रखना, हमसे तो गलती नहीं हुई और ना ही हमने कोई ऐसा गुनाह किया है और ना ही हमने चोरी की है। ये तो हमारी साइकिलों से टकराई और बस हमारी कमबख्ती हम इसे उठा लाए। लेकिन 1 हफ्ता हो गया